चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से हुकूमत पंजाब का नाफिज करदा पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का अदालती फैसला सख्त अवामी तनकीद की जद में आ गया है। बुनियादी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस के तहत जिन शहरियों को इनकी जायदादें वापस दिलवाई गई थी, लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी फैसले के बाद उन जायदादों का कब्जा दोबारा पुराने काबिजीन को देने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है, जिस पर मुतासरा शहरियों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अपने फैसले में करार दिया कि पंजाब हुकूमत के नाफिज करदा प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के जरिए अदालती हाकिमियत खत्म कर दी गई है। उनका कहना था कि इख्तिदार में बैठे बाज लोग ये चाहते हैं कि तमाम इख्तियारात उन्हीं के हाथ में हों। उनका कहना था कि इस कानून के तहत तो जाती उम्रा का कब्जा भी 5 मिनट में किसी दूसरे शख्स को मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए हमदर्दी रखने वाली चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर किसी जायदाद का तनाजा सिविल कोर्ट में जेर समाअत हो तो नए ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब हुकूमत का कोई रेवेन्यू अफसर कैसे इस जायदाद का कब्जा दिला सकता है। उनके मुताबिक नए कानून के जरिए सिविल अदालती सेटअप को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि नया कानून ये कहता है कि ऐसे मामलात में अदालत हुक्म इम्तनाई भी जारी नहीं कर सकती। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अदालती फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कानून साजी करना असेंबली का आईनी हक है और पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मौतली से कब्जा माफिया को फायदा पहुंचेगा। वजीर आला ऑफिस से जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने एक अबूरी हुक्म के जरिए नए नाफिज होने वाले पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2025 पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में तनाजात के हल की कमेटियां जायदाद से मुतालिक मामलात निपटाने की मजाज थी। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि इस कानून की मंजूरी का मकसद तवील अरसे से जमीन और जायदाद के तनाजात में मुब्तला लाखों शहरियों को देरीना रिलीफ फराहम करना था। उनके मुताबिक ये कानून पहली मरतबा जमीन और जायदाद के मुकदमात के फैसले के लिए 90 दिन की मुद्दत मुकर्रर करता है, जो माजी में बरसों बल्कि नस्लों तक लटके रहते थे। उन्होंने इस कानून को आम शहरियों को बाअसर कब्जा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ देने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने जोर दिया कि जमहूरी तौर पर मुंतखब पंजाब असेंबली ने ये कानून अवाम को बाअसर लैंड माफिया के शिकंजे से आजाद कराने के लिए मंजूर किया था। उनके मुताबिक इस कानून के जरिए शहरियों को अपनी कानूनी मिल्कियत वाली जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार दिया गया। याद रहे कि ये ऑर्डिनेंस 31 अक्टूबर को वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर किया था, जिसके तहत जमीन से मुतालिक तनाज़ात को 90 दिन के अंदर हल करना लाजिम करार दिया गया था। इस मामले पर सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने तर्जीहे में कहा कि वो अदालत की बरहमी को समझ सकते हैं, लेकिन अदालत को भी अवाम की बरहमी को समझना होगा। उनका कहना था कि वो कानूनी नुकात पर बहस नहीं करना चाहते, लेकिन ये हकीकत है कि लोग जमीनों पर कब्जों से तंग आ चुके हैं और अदालतों से इन्हें बर वक्त इंसाफ नहीं मिल रहा। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक इन्हें चीफ जस्टिस का बहुत एहतराम है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम अवाम को बर वक्त इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूद चीफ जस्टिस को ये हकीकत भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। उनके मुताबिक जब पाकिस्तान की अदालतों में रोजाना इंसाफ में ताखीर हो रही हो तो दरअसल इंसाफ का कत्ल हो रहा है। जब जज साहिबान तारीख पर तारीख डालते हैं तो मुल्क में इंसाफ के हुसूल में मजीद ताखीर होती है, और जब जब इंसाफ में ताखीर होती है तब तब इंसाफ का कत्ल होता है। मुजम्मिल सोहरवर्दी ने चीफ जस्टिस के इस मौका पर भी बात की कि सरकारी अफसरान दुरुस्त इंसाफ नहीं कर सकते और गलत कब्जे दिलवाए जा सकते हैं, क्योंकि पटवारी खुद कब्जा ग्रुपों के साथ मिले होते हैं। उनका कहना था कि वो इस दलील को ना दुरुस्त कहते हैं और ना ही गलत, क्योंकि ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं और इनके लिए काबिल एहतराम हैं। ताहम उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अदालतों से कभी गलत फैसले नहीं होते? क्या वहाँ कब्जा ग्रुप जाली कागजात के जरिए मुकदमात नहीं जीत जाते? क्या वहाँ हकदारों की हक तलफी नहीं होती? उनके मुताबिक गलती का इम्कान दोनों तरफ मौजूद हो सकता है और अदालतें ये दावा नहीं कर सकती कि इनसे भी कभी गलती नहीं होती। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना था कि असल सवाल जल्द इंसाफ की फराहमी का है। उनके मुताबिक बेहतर ये होता कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस कानून को मुअत्तल करते हुए अपनी सिविल अदालतों को ये हिदायत भी जारी करती कि जमीनों के तनाजे से मुतालिक तमाम मुकदमात के फैसले 30 दिन के अंदर किए जाएं, तवील अरसे से जारी तमाम हुक्म इम्तिनाई खत्म किए जाएं, और अगर ये साबित हो जाए कि कोई शख्स किसी की जमीन पर नाजायज काबिज है तो इसे जेल भेजकर उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इसके साथ साथ वो ये भी हिदायत देती कि सिविल अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें 10 दिन में सुनी जाएं और उन पर फैसला किया जाए। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक अगर ऐसा किया जाता तो चीफ जस्टिस इस कानून को मुअत्तल करते हुए पंजाब के अवाम को ये वाज़ेह पैगाम देती कि अदालतें इन्हें जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं, इसलिए अदालतों के मुतवाज़ी किसी कानून की जरूरत नहीं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में उनके बकौल ना तो अदालतों से मुकदमात के फैसले हो रहे हैं और न ही हुकूमत को कोई अमली इक़दाम करने दिया जा रहा है, जिससे अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।